बच्चों कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर नंबर 4 अल्जेब्रिक आइडेंटिटी, या तो फिर फुल फॉर्म इसका है एक्सप्लोरिंग अल्जेब्रिक आइडेंटिटी। अब देखिए बच्चों, प्रीवियस वीडियो में इस एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 1 के सब पार्ट नंबर 1 और 2 हम डिस्कस कर चुके, सॉल्व कर चुके। आज बारी है सब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की। अब इस क्वेश्चन 1 में क्या बोला है, फैक्टर कंप्लीटली जो भी गिवन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको हमें फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए फिर से एक आसान तरीका आप बच्चों को मैं बताता हूं कैसे ऐसे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इजीली फैक्टराइज किया जाए। सबसे पहले इसी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, आपको ध्यान देना है ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के ऊपर आपको ध्यान देना है, चेक करना है क्या ये फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है वो कंप्लीट स्क्वायर है क्या। चलिए चेक करते हैं। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, ठीक है। एक्स स्क्वायर तो कंप्लीट स्क्वायर है तो एक्स लिख लेंगे। ये 49 एक्स स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर किसका है, 7x दी होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। तो फर्स्ट टर्म तो कंप्लीट स्क्वायर है। चलिए लास्ट टर्म की बारी। अब ये 4y स्क्वायर जो है इसे कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं चेक करेंगे। देखिए 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और y स्क्वायर तो y का स्क्वायर रहेगा। इसे भी हम ब्रैकेट के फॉर्म में लिख लेंगे, 2y दी होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए तो आपको यही आंसर मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो सबसे पहला काम क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को कंप्लीट ब्रैकेट स्क्वायर के फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है। ओके, अब देखिए बच्चों ये किस फॉर्म में ये जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है यहाँ ये किस आइडेंटिटी के फॉर्म में नजर आ रहा है, थोड़ा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमें क्या पता है, एक आइडेंटिटी a प्लस बी दी होल स्क्वायर। आप बोलोगे कि प्लस ही क्यों लिया, यहां ध्यान दीजिए जो मिडल टर्म का साइन है प्लस, इसलिए प्लस वाली अल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करना है। और दूसरी बात, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस वाली आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे। ओके, या प्लस है इसलिए हमने क्या लिया, a प्लस बी दी होल स्क्वायर। इसका एक्सपांशन क्या आता है, a स्क्वायर प्लस, देखिए प्लस बाद में लिख लेता हूं, लास्ट में क्या लिखते हैं बी स्क्वायर, और बीच में क्या आता है 2ab, ठीक है। इसी फॉर्म में आ गया। देखिए फर्स्ट टर्म स्क्वायर लास्ट टर्म स्क्वायर और बीच में क्या आएगा 2ab। तो यहाँ a मतलब क्या हो जाएगा, a मतलब ब्रैकेट में जो टर्म कन्वर्ट किया हमने कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में, तो ब्रैकेट वाला टर्म हो जाएगा वैल्यू ऑफ a जो कि 7x, और b क्या हो जाएगा आपका सेकेंड जो लास्ट ब्रैकेट है सेकेंड टर्म जो, ओके, ये वाला जो ब्रैकेट में लिखा है 2y, ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ b। तो b की वैल्यू लिख लेना आपको 2y, ठीक है। अब यहां देखिए हमने जो फर्स्ट और लास्ट टर्म को कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है, मतलब इस फॉर्म में लिखा है। अब बारी है बीच वाले टर्म की, तो बीच वाला टर्म किस फॉर्म में लिखा जाता है, 2 इंटू a इंटू बी। तो a क्या है हमारा 7x और b क्या है 2y। तो 2ab क्या लिखेंगे हम प्लस करके 2a मतलब 7x एंड b मतलब क्या होगा 2y, और यहाँ साइन क्या आएगा, ये प्लस साइन है तो यहाँ प्लस दे दीजिए आप, ठीक है। तो इस गिवन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट किया है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी दी होल स्क्वायर अगर ये होता है तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है तो उसका आंसर आपको ये लिखना है, अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है तो उसका आंसर ये लिखना है। अब इस फॉर्म में दिया है, ठीक है ना, इस फॉर्म में दिया है मतलब हमने कन्वर्ट कर चुके हैं, तो ये फॉर्म ये हो गया। अब इसका आंसर क्या आएगा, a प्लस बी दी होल स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, इज इक्वल टू a प्लस बी दी होल स्क्वायर, और a क्या है हमारा 7x, ओके, और b क्या है 2y। तो इसे लिख लीजिए आप होल स्क्वायर, लेकिन बोला क्या है फैक्टर कंप्लीटली, तो यहां हमारा फाइनल आंसर नहीं रहेगा। फैक्टर कंप्लीटली जब बोला है तो तब हमें क्या लिखना है इसी के आगे, ओके। ये जो होल स्क्वायर है उसे हम लिखेंगे 7x प्लस 2y इंटू 7x प्लस 2y। अब जब कभी भी दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई होता है तो होल स्क्वायर रहता है, या तो होल स्क्वायर रहेगा तो उसे टू ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए ऐसा एक क्वेश्चन नेक्स्ट वाला भी इसी फॉर्म में दिया, लेकिन थोड़े से नंबर्स यहाँ चेंज है।
तो इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। कैसी? इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, पहले टर्म्स चेक कर लेते हैं। 64p² और यहां दिया है 4/9q²। ठीक है, अब चेक करते हैं ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए दिस इंप्लाइज 64 किसका स्क्वायर है? 8 का, 8 लिख लेंगे, और p² का p लिख लेंगे और होल स्क्वायर लिख लेंगे। ओके, तो चेक कर लेते हैं इस दोनों टर्म का स्क्वायर 64p² आता है क्या? 8 का स्क्वायर 64 और p का स्क्वायर p², मतलब इसको हम 8p दी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, वैसे लास्ट वाला टर्म देख लेते हैं, यहाँ प्लस भी लिख लीजिए। ओके, 4/9 को हम लिख सकते हैं, 4 किसका स्क्वायर है? 2, और 9 किसका स्क्वायर है? 3। 9 डिनोमिनेटर है, इसलिए 3 भी डिनोमिनेटर में आएगा। q² का q ले लीजिए और होल स्क्वायर लिख लीजिए। तो ये जो स्क्वायर है किसका स्क्वायर है? 2/3 दी होल स्क्वायर। अब इससे क्या हो जाएगा? फिर से अलजेब्रिक आइडेंटिटी हम अगर चेक करते हैं a + b दी होल स्क्वायर, उस फॉर्म में इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें क्या बताया फिर से एक बार, a + b दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? a² + 2ab + b²। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी लिखने के बाद a और b की वैल्यू क्या हो जाएगी? a इज इक्वल टू हो जाएगा 8p और b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2/3 इंटू क्यू। ठीक है, 2/3 इंटू क्यू। अब देखिए बच्चों, अब ये फर्स्ट टर्म स्क्वायर मतलब a² तो लिख लिया हमने, b² भी लिख लिया, लिखना क्या है? 2ab के फॉर्म में इसे लिखना है। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे? देखिए +2, a मतलब कितना है? 8p, a मतलब कितना है? 8p, और b मतलब कितना है? 2/3q, 2/3q। ठीक है, 2ab के फॉर्म में आ गया। लेकिन और एक चीज, ये जो मिडल टर्म रीअरेंज करके एडजस्टमेंट करके लिख रहे हैं हम ट्रिक के हिसाब से, क्या हम चेक कर सकते हैं कि ये जो मिडल टर्म है इसकी वैल्यू इसके बराबर है या नहीं? क्योंकि हमने तो देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया, और यहाँ जो मिडल टर्म है अलग है। ठीक है, हमने 2ab के फॉर्म में लिखा है, तो इसका आंसर ये आना ही चाहिए, तभी हम जो भी यहाँ एडजस्टमेंट करके लिखा है वो हमारा करेक्ट है करके हम मान लेंगे। ठीक है, देखते हैं 2/8 का कितना होगा? 16, 16 2 का कितना होगा? 32, ये ऊपर आ गया, डिनोमिनेटर में 3 आ गया, p इंटू क्यू, तो p इंटू क्यू भी आ गया। मतलब इसके जगह ये जो टर्म्स हमने रीअरेंज किए वो करेक्ट है। ओके, अब इसके बाद के स्टेप में क्या होगा? अब इस आइडेंटिटी को अप्लाई करके, जैसे इसका आंसर अगर ये है तो इसका आंसर क्या आएगा? a + b दी होल स्क्वायर। वैसे इसका आंसर क्या आएगा? 8p + 2/3q दी होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यही लिखेंगे। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा 8p + 2/3q दी होल स्क्वायर के फॉर्म में। लेकिन बोला है क्या है? फैक्टर कंप्लीटली। तो फैक्टर मतलब मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में 2 ब्रैकेट्स आना चाहिए। ये 1 ब्रैकेट होल स्क्वायर है और उसी का मीनिंग होता है 8p + 2/3q इंटू अगेन 8p + 2/3q। ये दो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ब्रैकेट्स आ चुके हैं, और ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जो है यही इस गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स है। ओके, ध्यान में रखिएगा।